ये कहानी है 9 साला सवेरा की, जो अपने घर से दीन की तालीम हासिल करने के लिए निकली और दीन की तालीम देने वाले ने ही उसकी इज्जत को तार तार किया। इसके बाद हमें सोचना होगा कि दुनिया के कौन से हिस्से में हमारे बच्चे महफूज हैं। शेखुपुरा के इलाके भिक्की में मौजूद हूँ। 9 साला बच्ची अपने घर से सुपारा पढ़ने के लिए गई थी। उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया और दरिंदगी का निशाना बनाने वाले का कहना था कि उसके ऊपर शैतान हावी हो गया था। सारा किया धरा उसने शैतान के ऊपर डाल दिया। शैतान ने वसवसा दिया। बस कभी बहनों की बारी वसवसा आया, शैतान आया? नहीं। तुम्हारी माँ की बारी आया कभी? नहीं, बस पता ही नहीं चला। बच्ची की उम्र देखी है तुमने? ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਨ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਪਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਮਾਮਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है। आंधिया रोन लगी, मामा मैंने कपड़े दे दे। पहले मुझे मारा था, बाद में बच्चों को छुट्टी दे के तो ऐसे किया था। वो सब नीचे थे और मैं रोने लगी, मुझे कहा था चुप कर जाओ, तो फिर मैं चुप कर गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और मैं शेखुपुरा के इलाके करीबी इलाके भिक्की में मौजूद हूं, जहां पर 9 साला बच्ची अपने घर से सुपारा पढ़ने के लिए गई थी, कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए गई थी। उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया और दरिंदगी का निशाना बनाने वाले का कहना था कि उसके ऊपर शैतान हावी हो गया था। अपना सारा किया धरा उसने शैतान के ऊपर डाल दिया और ख़ुद को बिल्कुल बेकसूर जाहिर करवाया कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझ पर शैतान हावी हो गया था। मेरे साथ बच्ची और उसकी वालदा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये सारा क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बच्ची की उम्र 9 साल है। कब से जा रही है बच्ची? 1 साल। 1 साल से वहाँ पे पढ़ने जा रही है। कितनी दूर है आपके घर से वो? नज़दीक ही है, 2-3 कोई घर। मस्जिद है? कोई अपने घर ही है। अपने घर में वो पढ़ाता है? मोहल्ले के बच्चे उत्थे पढ़ते हैं। कभी उस आदमी की कुछ शिकायत आई हो? नहीं, कोई शिकायत नहीं आई। बच्ची ने कभी कुछ शिकायत की हो उसकी किसी हरकत की वजह से? नहीं, कोई शिकायत नहीं बच्ची ने की। पहले गल हुई है तो बच्ची ने पहले ही आके मैंने क्या मामला हुआ है उस दिन? बच्ची कह रही कि मैं पढ़न गई हाँ, मसन के मेरा सबक सुनिया, मैंने सबक नहीं आया तो इन्हें मैनू मारिया है। तो फिर मैंने कहना कि सबक याद कर। बच्चों ने छुट्टी दे दी है तो मैं सबक याद करन लग गई हाँ। तो मैनू जो बच्चों ने छुट्टी दी, मामा बच्चा मैनू अंदर बुला के ना सपारा कहना साइड ते रख दे। तो मामा शलवार मेरी उतार के ना अपनी जगह मेरी वाली जगह ते रख के ना तेने मेरे ते कर दिता। बच्ची ने मैनू आके घर दस्या, फिर मैं रोई हाँ। मैंने पापा नू बुलाया, मैं दस्या ऐसी, फिर थाने च गया। SHO साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्हें साडे नाल बहुत अच्छा सलूक किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने साडी बेटी है, उन्होंने बहुत उन्होंने सानू इस घर ते बहुत इतमाद सी कि इस तरह की साडी हरकत नहीं हुई। साडी माड़ियां दी एक इज्जत सी, साडी उन्होंने अभी नहीं रहन दी है। कितनी बेटियां आपकी? 2। छोटी है दूसरी बेटी? हाँ जी, 1.5 साल की है बेटी। अच्छा, जब बच्ची ने आपको ये सारा मामला बताया तो आप गई हैं उसके पास? उसके बाद या सीधा पुलिस स्टेशन? हाँ जी, पुलिस स्टेशन असीं गए सी। उन्होंने किसी मुहल्ले च किसी नूं नहीं असीं कोई गल कीती कि साडे नाल यह वाकया हो चुका है कि यह कल मसन के असीं जाना है। असीं सीधे पुलिस स्टेशन ही गए हैं। बच्ची को डराया धमकाया था उसने? हाँ जी, रोंदी आई, कहती कि मामा यह मेरे नाल कर साहब ने यह कुछ किया है तो लेकिन मैं ना उत्थे पढ़न नहीं जाना है। तो मैं क्या की गल है? कहती मामा भी मेरी सारी शलवार वाशरूम करके मेरी सारी शलवार विच वाशरूम कर दिता तो सारी मेरी शलवार खराब कर दी है। आंधिया रोन लगी, मामा मैंने कपड़े दे दे। क्या शादीशुदा है वो? नहीं। क्यों नहीं शादी हुई उसकी अब तक? पता नहीं, उन्होंने घर वालों को पता क्यों नहीं शादी की उन्होंने। पुलिस की हिरासत में है वो इस टाइम और रिमांड पर है। अब तो उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो उसकी तरह उनकी फैमिली की तरह से कोई आपकी तरह से सुलह के लिए पैगाम है? हाँ जी, आंदे ने उन्होंने फैमिली जो उन्होंने वड्डे हैगे ने कि इंसान गलती कर लेंदे ने, तुसी गलती दी सानू माफ़ी दे दियो। क्या माफ़ी? किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं? एक बच्ची के साथ ये सब कुछ करने की माफ़ी मांग रहे हैं? हाँ जी। तो ये माफ़ी के बाद क्या बच्ची की इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं, वापस तो नहीं आनी है। आप लोगों ने क्या जवाब दिया उनको? असी उन्होंने क्या जो साडे नाल अदालत करेगी असी उन सानू आमीन है, अदालत करेगी जो फैसला करेगी। असी आई उन्होंने क्या। आप लोगों ये जब पुलिस ने उसको आकर पकड़ा है उसके बाद आप लोगों के साथ उसकी कोई मुलाकात हुई है या आपका सामना हुआ है उससे? नहीं, अज इन्हों के पापा का इन्हों का ही होया जो टैसट करवान गया सी, उस तो बाद कोई भी नहीं। बच्ची का मेडिकल हो चुका जी। बच्चे मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में हो? 1। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? स्कूल सिस्टम। कब से सपारा पढ़ने जा रही हो? साल हो गया। कौन से सपारे पे थी आप? पहले पर हो? याद करवाते थे वो आपको? हाँ जी। सुनाती भी थी आप उनको? हाँ जी। उस दिन आपको सबक क्यों नहीं आया?
वही ईमान की सिफत तो मुझे थोड़ी सी आड़ गई थी, तो इसलिए क्या अड़ गया था? ईमान की सिफत। ईमान की सिफ्त वो भूल गई थी आप, फिर मारा उन्होंने आपको? हाँ जी। पहले भी मारते थे आपको? हाँ जी। लेकिन ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं की ना पहले? नहीं। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन पहले मुझे मारा था, बाद में बच्चों को छुट्टी दे के तो ऐसे किया था। आपको छुट्टी नहीं दी थी? नहीं। आपने कहा नहीं मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी आपने? नहीं। तो फिर आपको कमरे में ले गए थे कहीं? हाँ जी। आपने फिर मामा को बता दिया? आपने जब आपको कमरे में लेकर गया आपके साथ उन्होंने ये सब कुछ किया, आपने कोई शोर नहीं मचाया? मचाया था। तो फिर क्यों नहीं आपकी किसी ने आवाज़ सुनी? वो सब नीचे थे और मैं रोने लगी, मुझे कहा था चुप कर जाओ, तो फिर मैं चुप कर गई। इस टाइम हमारे साथ वो मुलजिम मौजूद है, कारी साहब है, देखने में आपको पता भी लग रहा है, जुम्मा पढ़ाते होंगे मस्जिदों में। पूछते हैं इनसे कि ऐसी क्या सूझी। हाँ जी, नाम क्या है? अली जैन। कब से बच्चों को पढ़ा रहे हो? 2 माह से। कितने बच्चे आते हैं पास? 10। सिर्फ 10 बच्चे आते हैं। क्या सूझी? इस तरह की हरकत पहले कितनी बार की? कभी नहीं की इस तरह की उस हरकत। दिन क्या हुआ था? वैसे ही अचानक सबक सुनते सुनते वो शैतान ने वसवसा दिया बस। शैतान ने क्या कहा कि बच्चे के साथ ज्यादती करो? नहीं, बस पता ही नहीं चला, मतलब बस। बहनें हैं तुम्हारी? जी कभी बहनों की बारी वसवसा आया, शैतान आया? नहीं, तुम्हारी माँ की बारी आया कभी? हम ही फोत हो गए। अच्छा, कभी बहन के लिए आया, कभी और किसी अपने रिश्तेदार के लिए कभी आया वसवसा कि इसके साथ ये सब कुछ करो? बच्ची की उम्र देखी है तुमने? जी कितनी उम्र है बच्ची की? 9 साल 9 कहते हैं। साल। कलमे सिखाते थे उसको, कुरान पाक पढ़ा रहे थे उसको? स्पारा पड़ा था। स्पारा पढ़ाते थे। उसको क्या कहा तुमने? स्पारा साइड पे रख दो? नहीं, ऐसा कुछ अच्छा, स्पारा उसके हाथ में था? नहीं। क्या कहा था उसको? कुछ नहीं, वो स्पारे के बगैर ही अभी आई थी मेरे ख्याल। अच्छा, तुम उसको लेकर गए थे ना? वो तो नहीं आई थी ना, वो तो पढ़ने आई थी ना? बच्चों को छुट्टी करवा दी तुमने, उसको तुम ले गए, कहाँ लेकर गए थे? नहीं, छोटी नहीं थी, अभी हुई। अच्छा, कहाँ लेकर गए थे उसको? घर पढ़ने आई थी मैं। अच्छा, उसको लेकर कहाँ गए उसके बाद? कोई नहीं, मैं जहाँ सबक सुनता हूँ वहीं अच्छा, था। बाकी बच्चे किधर थे? वो बाहर थे। छुट्टी दी थी उनको? नहीं, वो बाहर बैठे हुए थे, मैं कमरे में था सबक अच्छा, सुनता। उसको कमरे में बुलाया था तुम? वहाँ सबक सुनता था। अच्छा, एक एक बच्चे का सुनते हो सब जी। अलग अलग से? तो तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि एक तुम मासूम बच्ची के साथ किस तरह से खेल रहे हो, उसके साथ तुम, वो तुम्हारे पास किस काम के लिए आई हो? तुम दीन फैला रहे हो, ये तुम्हारा दीन है, ये तुम्हारा इस्लाम है? अपने किए पे कोई पछतावा है? क्या सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें, खुद बताओ। तुम जैसे इंसान को माफ़ी मिलनी चाहिए। पहले तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा हूँ, उसके बाद जो दीन पड़े हुए हो, अल्लाह ताला ने इस तरह के काम की क्या सज़ा बताई? अभी वो इस तरह का काम वैसे हुआ नहीं जो अच्छा, इस काम की सज़ा क्या है वो बताओ। यानी कि कोशिश किया नहीं है यार। इस काम की सज़ा क्या है वो बताओ। तुम्हें छोड़ दिया जाए ताकि तुम दोबारा किसी और के साथ कर लो? ऐसा मैंने कभी नहीं किया, ना कर। ऐसे जो सलीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सवेरा केस की रिपोर्ट अब तक कहाँ तक पहुँची है और किस तरह से ये मुलजिम तक पहुँचे और क्या इनकी इब्तदाई तफ्तीश है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया हमें। सर, मुझे बताइएगा कि जो बच्ची का केस आपके पास आया सवेरा का, किस तरह आपके पास ये केस पहुँचा और किस तरह आपने फौरी तफ्तीश करके मुलजिम को पकड़ा? ये सवेरा के वारसान ने मेरे से रब्ता किया कि और उन्होंने तमाम हालात मुझे बताए। तो फिर उसके बाद मैंने वो ख़ुद बच्ची सवेरा से पूछने के बाद मैंने फौरी तौर पे एप्लीकेशन भी उनकी FIR रजिस्ट्रेशन कराई और उसके बाद चांदी 1.5 घंटा या 2 घंटे के अंदर मैंने मुलज़िम को अरेस्ट कर लिया। सर, मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया? बिल्कुल 100% पहले सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुका है और इस चीज़ पे वो बिल्कुल मतलब शर्मिंदा भी था, लेकिन जुर्म तो उसने किया है, लेकिन अल्लाह ताला वो जिसको बचाता है तो बस उसके बच गया। सर, इस तरह के केस में हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ज़्यादातर बच्चियां जो है इस चीज़ का टारगेट बन रही हैं। दुकानदार ने कर लिया, कारी साहब ने कर लिया, स्कूल में हो गया। इस तरह के वाक़ियात क्यों इस तरह बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो जो है ना वालिदैन का भी फ़र्ज़ बनता है
को अगर बच्चियां या छोटे बच्चे कहीं मदरसों में जाते हैं, स्कूल पे जाते हैं, तो उनके साथ बातें शेयर कर लिया करें, दूसरे तीसरे दिन उनसे पूछ लिया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताएं, आज आपकी उस मुलजिम से टेस्ट के दौरान आपका सामना हुआ होगा, कोई उसकी तरफ से क्या बयान है, कुछ उसने कहा हो आप? जो मैंने जो है ना नहीं किया, मुलजिम का बयान जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, उसमें तो उसने इकबाल जुर्म किया है। वाले जुर्म किया, आज मुझे कहता मैं आपको जुर्म नहीं किया, अच्छा आपने मुझे जरा बेगुनाह फंसाया। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, टेस्ट आ जाते हैं फिर देखेंगे आप। पुलिस की तरफ से किस तरह का रिस्पांस है? की तरफ से मैं जब गया हूँ ना, माशाल्लाह सचो साहब ने बहुत अच्छी हमारी खबर सुनी है, बात की है सचो साहब से। सचो साहब ने जरा ना बहुत अच्छा एक्शन लिया, उन्हें गिरफ्तार करके बहुत सही करके अच्छा पर्चा दिया। सुलह की तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है? मेरे पास कोई ऐसा दबाव नहीं आ रहा फिलहाल सुलह का। उसके रिश्तेदारों की तरफ से या किसी और की तरफ से? पहले आता था मेरे पास 2-3 बार, जरा 10 बार आया है, दबाव आया, मैं उस दबाव को नहीं अपने बैठा। मैंने उन्हें को कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इस बच्ची को भी इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये हमेशा से एक सवालिया निशान है। हमारा मकसद इन चीज़ों को सामने लाने का इसलिए होता है कि अगर आप इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं तो कभी इस चीज़ को पॉजिटिव लेकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचा करें कि आपके बच्चे किस माहौल में, आपके बच्चों के इर्द गिर्द किस तरह के लोग रह रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये कहकर छूट जाएंगे कि हम पर शैतान हावी हो गया था, लेकिन आप लोगों का बच्चा या बच्ची इसकी सजा सारी जिंदगी भुगतेगा। ये बच्ची जो उसके पास कलमे सीखने जाती थी, ये बच्ची जो उसके पास दीन की तालीम लेने जाती थी, सारी जिंदगी इस दाग के साथ रहेगी कि उसी आदमी ने इसकी इज्जत को खराब किया। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।